नमस्कार। हर व्यक्ति की एक ही जिज्ञासा और डिमांड और इच्छा भी होती है कि मैं सरकारी नौकरी करूं, मुझे राजयोग प्राप्त हो। और राजयोगों के लक्षण क्या हैं? आप समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, तो आपको सहज ही मैं ये शब्द जो बता रहा हूँ, कुंडली के जो लक्षण होते हैं उन पर चर्चा करेंगे। और दो महापुरुष जिनको बहुत अच्छा राजयोग का फल प्राप्त हुआ है उनका उदाहरण देकर के मैं समझाऊंगा। देखिए, हम ये कहना चाहते हैं कि विपरीत राजयोग, स्थान परिवर्तन राजयोग, उच्च नीच राजयोग, नीच भंग राजयोग और स्वग्रही और उच्च और नीच ग्रहों के द्वारा निर्मित राजयोग और कुछ पंच महापुरुष राजयोग बताए गए हैं। इन्हीं को राजयोग की संज्ञा दी गई है। तो जो व्यक्ति समझदार, बुद्धिमान, पढ़े लिखे और ज्योतिष शास्त्र की कुछ गहराइयों को जानते हैं, आपको कभी भी अगर विश्लेषण कराना हो, किसी विद्वान पढ़े लिखे ज्योतिषी से आप कराएं तो आपको लाभ होगा। ए लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस थिंग। जो सामान्य ज्ञान रखते हैं और किताब पढ़ करके थोड़ा बहुत ज्ञान रखते हैं तो वो घातक होता है ज्ञान। तो पूरी नॉलेज होनी चाहिए। हालांकि पूरी नॉलेज तो इस संसार में किसी को भी नहीं है, लेकिन शास्त्रों की गहराइयों को और उनके योगों के विषय में जो एक्सपर्ट हैं उन्हीं से परामर्श लेना चाहिए। तो मैं यहाँ दो कुंडलियों पर विशेष चर्चा करूँगा। आपको वीडियो की जो बीच बीच में दिखाई जाएगी उस कुंडली को आप देख सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी की कुंडली को मैं यहाँ प्राथमिकता दूंगा। लग्न में शनि है, कर्क लग्न है। अब देखिए कितनी रिसर्चेबल, अनुसंधान करने योग्य कुंडली है। विश्व की सबसे बड़ी प्रख्यात नेता हुई अपने समय में, 108 निर्गुट देशों के सम्मेलन की अध्यक्षता की जिन्होंने, और विश्व में जिनका नाम हुआ और पराक्रम भी बहुत था। पाकिस्तान जैसे कंट्री को 5 मिनट में 2 फाड़ करके अलग अलग कर दिए, ये उनका पराक्रम था। तो आइए, क्या विशेषता थी? कर्क लगन है और लगन में शनि, और लग्न का स्वामी कहाँ? शनि की राशि में सप्तम, 180 डिग्री एक दूसरे को देख रहे हैं। अब दूसरी बात, द्वितीय भाव का स्वामी सूर्य पंचम में, मंगल की राशि में, और पंचम का स्वामी द्वितीय भाव में। ये स्थान परिवर्तन हुआ। अब तालियां बजाओगे आपकी। तीसरा बहुत महत्वपूर्ण, लाभ स्थान का स्वामी छठे और छठे का स्वामी लाभ में, यह स्थान परिवर्तन योग हुआ। और अब आया केतु और राहु। केतु को मिथुन राशि में नीच का मानते हैं और बृहस्पति की राशि में उच्च मानते हैं। राहु बृहस्पति की राशि में छठे और केतु 12वें। अब इनकी कुंडली में राजयोग कैसे बना कि दशम स्थान का स्वामी धन स्थान में राजयोग का कारक बनता है। उसके साथ साथ उसी मंगल की दृष्टि पंचम भाव पर है। तो पंचम भाव संतान भाव है। अति तापी मंगल और अति तापी सूर्य, इसीलिए दोनों संतान की मृत्यु विस्फोटक कारणों से हुई, क्योंकि अति तापी दोनों ग्रह दिखाई दे रहे हैं संतान भाव के। तो अष्टम भाव का स्वामी शनि लग्न में है, तो दाम्पत्य जीवन में अप डाउन प्रभावित करता है। दाम्पत्य जीवन में अप डाउन के साथ साथ, लेकिन दशम स्थान बहुत मजबूत, और इसी के साथ साथ मकर राशि होने से चर लगन और चर ही राशि है, और चर राशि ही चतुर्थ भाव में है और चर राशि ही दशम भाव में है। इसीलिए
चलती ही रही और काम करती रही। जितना भी शासन किया, जितने वर्ष संघर्ष के साथ, और जो इनका अष्टम भाव है, अष्टम भाव पर मंगल की दृष्टि, जो कि मृत्यु स्थान है, इसलिए विस्फोटक स्थिति में और बहुत भयावह एक तरह से उनके साथ जो दुर्घटना हुई, उन्हीं के सुरक्षा कर्मियों ने उनके ऊपर गोली चलाई, वो अलग मैटर है। हम राजयोग की बात कर रहे थे। राजयोग इतना प्रभावशाली इंदिरा गांधी जी की कुंडली में था। इसी के साथ साथ दूसरे महापुरुष जो आज की तारीख में प्रधानमंत्री है भारत के, उनकी कुंडली पर चर्चा करते हैं। चंद्र मंगल का महालक्ष्मी राजयोग लगन में बैठा है और भाग्येश होकर चंद्रमा लग्न में, भले ही नीच राशि में है, लेकिन ये गज केसरी योग बनाता है। इसको भी राजयोग का फल कहेंगे। बात बहुत महत्वपूर्ण ये है कि चतुर्थ का स्वामी शनि अपने घर को दसम भाव में बैठकर देखता है और शुक्र की भी दृष्टि है। इसीलिए बड़े बड़े अच्छे सुख साधनों की कमी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कभी भी नहीं रहेगी और न रहती है, न पहले रही है। और इसके अलावा दसम भाव का स्वामी जो राजेश कर्मेश होकर सामाजिक प्रतिष्ठा का स्वामी लाभ भाव में है, ये अपने आप में एक विशेष राजयोग बनाता है। और 10 मेष सूर्य लाभ में और लाभेश लाभ भाव में है, जो कि बहुत ही अच्छी स्थिति में है। और 12 भाव पर जो तुला राशि है, वहाँ गुरु की दृष्टि है। ये एक प्लस पॉइंट है। कष्ट कारक जो ग्रह है वो इनकी कुंडली में दाम्पत्य जीवन को प्रभावित करने वाला ग्रह शनि की दाम्पत्य जीवन पर दृष्टि है, मंगल की दाम्पत्य जीवन को प्रभावित करता है और राहु भी। ये नरेंद्र मोदी की ग्रह स्थिति है कुंडली की। इसके अलावा जो राजयोग का फल दिया है, चंद्रो ददाति धन कांचन भूमि लाभम, सूर्य की दशा 6 वर्ष, चंद्रमा की दशा 10 वर्ष 16 और 7 वर्ष मंगल की दशा है। लेकिन ये 7 वर्ष की मंगल की जो दशा है, ये इसकी दृष्टि चूंकि मृत्यु स्थान पर है, कष्ट देने वाला शारीरिक कष्ट, छोटी मोटी दुर्घटनाओं का कारक भी बनता है। लेकिन सप्तम भाव पर राहु की भी दृष्टि है, तो कम से कम 3 ग्रह प्रभावित करने वाले हैं। इसलिए दाम्पत्य जीवन में कुछ ना कुछ अधूरापन रहता है ऐसी कुंडली वालों का। और बृहस्पति की दृष्टि नहीं है। अगर एक ग्रह बृहस्पति भी दाम्पत्य जीवन को संवारने के लिए रहता है तो इसका बहुत पॉजिटिव परिणाम होता है। और मुख्य बात यह है कि यहाँ चंद्र कुंडली और जन्म कुंडली दोनों एक ही हैं वृश्चिक लगन के अनुसार। तो कुछ ग्रह साइड इफेक्ट देते हैं, कुछ राजयोग अवश्य देते हैं, लेकिन मुख्य बात यह है कि नरेंद्र मोदी की कुंडली में इस समय षष्ठेश की दशा चल रही है 2029 तक, 28 तक है, और ख़ास तौर से अक्टूबर 2028 तक इनके लिए संघर्ष, परेशानी, कंपटीशन, तनाव, शत्रु वृद्धि और इन्हीं के अपने इष्ट मित्र परिजन और भाजपा के कुछ बड़े नेता इनकी दबे हुए स्वर में आलोचना करेंगे। लेकिन हम बात कर रहे थे सिर्फ राजयोग की, जिनकी कुंडली में पंचमेश, नवमेश, दशम और एकादश के स्वामी लग्न के स्वामी के साथ, लग्नेश के साथ युति करते हैं, दृष्टि संबंध बनाते हैं। ऐसे बच्चों को शुभ ग्रहों की दशा में, लग्न के भाग्य के या पंचम भाव के स्वामी या चंद्रमा की दशा में चंद्रो ददाति धन कांचन भूमि लाभम, यश प्रतिष्ठा मान सम्मान नौकरी विवाह सोना चांदी हर प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।